नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने रीवा जिले के त्योथर में जनसभा को किया संबोधित। ये जीत हार का नहीं, आपके हितों का चुनाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, जो आपकी रक्षा और विकास कर सकता है उसे वोट दें। आपने लोकसभा में कमल खिलाया तो देश आगे बढ़ा। मित्रों, ये चुनाव का समय है और आने वाला चुनाव सिर्फ जीत हाथ का चुनाव नहीं बल्कि आपके हितों का चुनाव है। इस चुनाव में आपको इस बात का निर्णय करना है कि अगले 5 सालों तक कौन आपके हितों की रक्षा कर सकता है। इसलिए ये देखकर वोट कीजिएगा कि कौन आपकी जाति का है, इलाके का है, आपकी भाषा बोलता है या आपका रिश्तेदार है। आपको अपने वोट का फैसला इस आधार पर करना है कि 5 सालों तक कौन सा व्यक्ति और कौन सी पार्टी आपके हितों की रक्षा और विकास कर सकती है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने रीवा जिले के त्योथर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। श्री नड्डा ने कहा कि मुझे इस सभा में उपस्थित भीड़, युवाओं का उत्साह और उमंग देखकर पूरा विश्वास है कि आपने भाजपा को अपना आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। सभा को प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदास शर्मा ने भी संबोधित किया। सभा के उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा त्योथर से सिरमौर तक रथ यात्रा पर रवाना हुए और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगा। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर, छल कपट करके लोगों को गुमराह कर वोट लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना 5 सालों का रिकॉर्ड कार्ड बताकर जनता से आशीर्वाद मांगती है। उन्होंने कहा कि आपने लोकसभा चुनाव में जनार्दन जी को वोट दिया था, जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। आपके एक वोट से देश आगे बढ़ा। श्री नड्डा ने कहा कि ऐसे समय में जब सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही थी, यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई थी, मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरी मजबूती से खड़ा रहा। यही वजह रही है कि हमने अर्थव्यवस्था के मामले में उन अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया जिन्होंने हम पर 200 साल शासन किया। अब मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसकी यूपीए सरकार 15 सालों तक महिलाओं के आरक्षण को लटकाए रखा, लेकिन मोदी जी ने 2 दिनों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराकर महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में देश के 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कुल आबादी का 12% है। वही IMF के अनुसार देश में अति गरीबी 1% से भी कम रह गई है। श्री नड्डा ने कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में आदिवासी भाइयों के लिए बजट 3 गुना, एकलव्य विद्यालयों का बजट 22 गुना, स्कॉलरशिप का बजट 2.5 गुना, उप योजनाओं का बजट 4 गुना बढ़ा है। श्री नड्डा ने कहा कि पहले जो सरकारें आती थी वो किसी जाति, वर्ग या परिवार की सरकारें होती थी और सिर्फ आपके बारे में सोचती थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित, पिछड़े और महिला हर वर्ग के हितों के बारे में सोचती है और सभी को ताकत देती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में करोड़ों लोगों को मुफ्त 5 किलो राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना में करोड़ों बहनों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिनमें से रीवा में 2,50,000 कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में देश में 10 करोड़ घरों में नल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 5.5 लाख कनेक्शन मध्य प्रदेश में लगेंगे और 1.5 लाख कनेक्शन आपके रीवा में लग रहे हैं। मोदी जी की सरकार प्रदेश के 84 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है, जिसमें से 2.07 लाख किसान रीवा से हैं। आयुष्मान योजना में रीवा में भी 2 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि रीवा में बनने वाला एयरपोर्ट विकास की नई कहानियां लिखेगा। वहीं रीवा में 750 मेगावाट क्षमता वाला एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाकर मोदी जी ने रीवा को वैश्विक पहचान दी है। कुल राजा की गढ़ी का यह 5 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। रीवा में सुंदरजा आम को भी GI टैग मिला है
और यह आम रीवा के नाम से सारी दुनिया में पहुंचेगा। श्री नड्डा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देता हूं, जिनके कार्यकाल में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 10 गुना बढ़ी है। मध्य प्रदेश का बजट 13 गुना बढ़ा है और ट्राइबल वेलफेयर का बजट 57 गुना बढ़ा है। श्री नड्डा ने कहा कि यह क्षेत्र धान का कटोरा है और प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई तथा बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किए गए प्रयासों के चलते प्रदेश में धान का उत्पादन 4 गुना बढ़ा है, गेहूं का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 83,931 किलोमीटर की सड़कें 7 साल में बनी हैं। प्रदेश में 34 स्टेशनों का जीर्णोद्धार करके उन्हें वर्ल्ड क्लास का बनाया जा रहा है। प्रदेश में 3 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 3,800 करोड़ की लागत से विंध्य एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है और 31,000 करोड़ की लागत से 900 किलोमीटर लंबा नर्मदा प्रगति पथ बनाया जा रहा है। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का भव्य स्मारक बनाया जा रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, विश्वकर्मा, रजक एवं प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं। त्योथर में सभा को करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा चुनावी रथ पर जमा पहुंचे। त्योथर से जमा के मध्य रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। आसपास के गांव के लोगों ने सड़क किनारे रथ का स्वागत करने के लिए खड़े रहे। जैसे ही रथ यात्रा निकली, लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने जवा में रथ सभा को संबोधित किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने जवा में रथ सभा को संबोधित करते हुए सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी दिव्यराज सिंह को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील भी की। जवा में रथ सभा करने के बाद रथ यात्रा सिरमौर पहुंची। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक